हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सक्षम टेक में। और मैंने अभी तक एपी जीपी पढ़ा दिया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ाना है? एचपी पढ़ाना है। तो एचपी क्या होती है? एपी की उल्टा ही होती है। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको मैं जल्दी से फिनिश करा देता हूँ। उसके बाद फिर हमारे स्पेशल टाइप वाले क्वेश्चन आने लगेंगे जो नंबर सिस्टम में रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो उसके बाद वो वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं है, एक भी टाइप नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हरात्मक श्रेणी। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हरात्मक श्रेणी। सभी पढ़ा देने हैं पूरे, एक भी कुछ हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है। रेलवे का एग्जाम तो अभी होना ही होना है, रेलवे ग्रुप डी का, और उसमें अधिकतर बहुत ही पूछा जाता है। तो हरात्मक श्रेणी क्या होती है? 2, 5, 8, 11 और 14। ये जो श्रेणी लिखी हुई है ये कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कितना अंतर है? 3 का, और इसमें भी अंतर 3 का, और इसमें भी 3 का। तो हमने आपको बताया था कि जब भी सेम अंतर आए तो वो कौन सी श्रेणी होती है? ये समांतर श्रेणी होती है। कौन सी? समांतर श्रेणी। लेकिन जो हरात्मक श्रेणी होती है वो क्या होती है? समांतर श्रेणी का उल्टा। इसका उल्टा क्या होती है? हरात्मक श्रेणी होती है। उल्टा कैसे? 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14। ये कौन सी हो गई? हरात्मक श्रेणी हो गई। इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, पहले कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद हरात्मक श्रेणी की बात आई थी, तो मैंने हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी का उल्टा होती है, जस्ट उल्टा होती है क्या? हरात्मक श्रेणी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं ये क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो इसके जो फार्मूले हैं या जो भी सूत्र हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर 2 धनात्मक संख्याएं, 2 धनात्मक संख्याएं ए व बी है, ये 2 संख्याएं दी हुई हैं। हमसे पूछा जाए समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या आएगा? a + b/2। अगर ये दिया a और b तो हम लोगों का समांतर माध्य क्या आएगा? इतना आएगा। और पूछ दिया जाए गुणोत्तर माध्य कितना आएगा? गुणोत्तर माध्य तो वो क्या आएगा? √AB। ये सभी के फार्मूले हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर इसी में पूछ दे, अगर इन्हीं संख्याओं का, ये 2 संख्याएं जो दी है, इसका हरात्मक माध्य पूछ दिया जाए कि हरात्मक माध्य कैसे आएगा? तो हरात्मक माध्य कैसे आएगा? 2AB/A + b। ये क्या होता है? हरात्मक माध्य। तो समांतर माध्य कितना? a + b/2, गुणोत्तर माध्य √AB, और हरात्मक माध्य कितना आएगा? 2AB/A + b। तो ये तीनों चीजें आ गई। ये हमारा आ गया कितना? अगर 2 संख्याएं a और b दी हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ a का मान 5 और 10 दे दूं तो आराम से a और b के मान पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपल मैंने फार्मूले बता दिए। लेकिन इसी में बात आ जाती है बड़ा कौन सा होता है? तो पहले कौन सा होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य ये सबसे बड़ा होता है। फिर कौन सा होता है? गुणोत्तर माध्य। फिर कौन सा होता है? हरात्मक माध्य। तो ये सीरीज पूछ देता है पेपर में कि इन तीनों का ये सीरीज बताइए। तो सबसे बड़ा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य बीच का, और हरात्मक माध्य हमेशा सबसे छोटा होता है। तो ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ जाता है और ऐसे ही लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा, इसके पॉइंट को याद रखना। तो ये हमारा पॉइंट हो चुका। इसके बाद इन तीनों पे रिलेशन पूछ देता है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो इनका रिलेशन क्या होता है? गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य। ये होता है इनका रिलेशन, और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ फार्मूले थे, मैंने एक ही जगह लिखने की वजह से इसको नीचे लिख दिया है। क्यों लिख दिया? कि एक ही जगह ये लिखे थे तो आप लोगों को आसानी रहेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आसानी से इसको याद रख लेंगे। तो ये हमारे हरात्मक माध्य कुछ फार्मूले आ गए। तो गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य। इसी पे सवाल बनता है। एक ही सवाल अभी तक आया है, एक ही टाइप का बना है, वो मैं करा देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, बाकी का मिटा देता हूँ।
एक ही फार्मूले का इसी पे बेस्ट आए हैं, बाकी ये तो आप लोग याद ही रख रहेंगे, फार्मूला a प्लस बी 2ab अपॉन a प्लस बी, ये तो पुट कर लेंगे। तो इसको भी मिटा देता हूं मैं, एक ही फार्मूला इसी पे आया। क्वेश्चन हमारा क्या है, दो संख्या के हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः कितना 10 व 12 है, और उनका समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए गुणोत्तर माध्य कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, हरात्मक माध्य कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हरात्मक माध्य की जगह 10 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर माध्य इंटू 10। और हमसे पूछा गया है कि उसका समांतर माध्य क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 बराबर, ये 10 इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना समांतर माध्य, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14.4, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, 14.4, यही हमारा आंसर आएगा। तो इसी पे क्वेश्चन आए हैं, गुणोत्तर माध्य पूछ देगा तो इन सब का अंडर रूट निकाल लेना इन दोनों का। अगर ये समांतर माध्य करा दिया, हरात्मक माध्य पूछ दे तो सेम ऐसे ही लगेगा जैसे अभी मैंने बताया। तो इस तरीके से हम लोग ये हरात्मक श्रेणी पूरी कंप्लीट करते हैं। यहाँ से ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे के टॉपिक जो चलेंगे स्थानीय मान वाले चलेंगे, कि जो पूछे हुए क्वेश्चन है हमेशा पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, यूपीएसआई में पूछे गए हैं, वो टाइप चलेगा पूरा। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। सो फ्रेंड, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।